जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम ऐसा पेपर देखेंगे एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए जो आपको बिल्कुल रियल पेपर के जैसा लगेगा, क्योंकि इस पेपर को साथियों तैयार करने में बहुत मेहनत लगी है। इसमें आप जब देखेंगे हिंदी तो ऐसी हिंदी आएगी, जीएस तो ऐसी ही जीएस आएगी, और रीजनिंग के साथियों आज बहुत टॉप लेवल के और लगभग साथियों 20 सवाल मैंने यहां पर लिए हैं। मैं कहूंगा इस पूरी रीजनिंग को देखिएगा, आपको बिल्कुल रियल अनुभव होगा जैसा आपका इस बार पेपर साथियों आएगा। और मैथ भी यहां पर हम लोग लेंगे। तो अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आपने इस बार सोच लिया है कि सिलेक्शन इस बार लिया जाए, तो मैं कहूंगा इस पूरे पेपर को साथियों हल करिएगा, देखिएगा आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए, तो पहला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहे कि लगता है आज दिन होगी। नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा? या वर्षा होगी, बादल होगी, सूर्य होगी। मैं कहूंगा खाली जगह में कौन सा शब्द आना चाहिए साथियों? ऑप्शन नंबर बी वाला शब्द आना चाहिए, और जिनका आंसर यहां पर बी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए कि डकार जाना ये एक मुहावरा है। इस मुहावरे का मतलब क्या होता है साथियों? कठिन काम नहीं, हानि उठाना नहीं, हड़प जाना। बिल्कुल साथियों, डकार जाना यानी कि कोई चीज हड़प जाना। ठीक है, तो कुल मिला के जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कह रहे हैं कि खग का पर्यायवाची साथियों क्या हो सकता है, बताइए। तो खग की अगर बात करते हैं यहां पर साथियों के खग का पर्यायवाची यहां पर क्या हो सकता है, फटाफट आप लोग यहां पर बताइए। देखिए, जब हम यहां पर खग की बात करते हैं तो खग किसको कहा जाता है? खग कहा जाता है चिड़िया को। क्या खग किसे कहा जाता है? खग चिड़िया को कहा जाता है। चिड़िया की अगर बात करते हैं तो साथियों पखेरु भी कहा जाता है, पखेरु भी कहा जाता है, और चिड़िया को विहंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? विहंग भी कहा जाता है, और इसको नभचर भी कहा जाता है। तो इतने तो पर्यायवाची आप लोग खग के याद रखेंगे। यहां पर अगर बात करें कि खग को यानी कि चिड़िया को पक्षी नहीं कहते, मैं कहूंगा बिल्कुल कहते हैं। कहते हैं तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कल को आपसे मान लीजिए पशु के पर्यायवाची पूछ लिया जाए तो मवेशी, मवेशी किसे कहा जाता है साथियों? पशुओं को मवेशी कहा जाता है। जानवर भी इनका एक पर्यायवाची हो जाएगा, यानी कि जानवर का पर्यायवाची ये पशु हो जाएगा। ठीक है, चौपाया भी इनको कहा जाता है। जानवरों को क्या कहा जाता है? चौपाया भी कहा जाता है। चलिए, अगर कबूतर का आपसे पर्यायवाची पूछ लिया जाए तो कपोत कहते हैं। भैया क्या कबूतर को क्या कहते हैं? कपोत कहते हैं। और रक्त लोचन भी कहा जाता है। क्या कबूतर को साथियों अगर बात करें रक्त लोचन भी कहा जाता है? ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। तोते की अगर बात करें, तोते को साथियों सुग्गा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुग्गा कहा जाता है। चलिए, तो अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों। यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि उसकी शिकायत पूर्णतः सही थी। क्या कहा जा रहा है साथियों? यहां पर अगर बात करें, एक रेखांकित खंड होगा, ठीक है ना, एक रेखांकित खंड होगा, इसको प्रतिस्थापित करना है, यानी कि पूर्णतया को प्रतिस्थापित आपको करना है। किस शब्द से आप करोगे? देखिए, उसकी शिकायत पूर्णतया सही थी। इस पूर्णतया की जगह पर प्रति शब्द आएगा नहीं, अधिकतम आएगा नहीं, मैं कहूंगा साथियों अक्षरशः आएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा सी के साथ। चलिए चलिए, यानी कि शाम की खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और शोभ हुए। तो यहां पर साथियों क्या आपसे पूछा जा रहा है? दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो यहां पर आपको बताना है साथियों दिक्कत आपको कहां पर लग रही है, बताइए। शाम की खराब स्थिति, ठीक है ना, शाम की खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और शोभ हुआ। तो यहां पर अगर बात करें, हुए नहीं होना चाहिए, शोभ हुआ होना चाहिए, यानी कि हुए नहीं की जगह पर हुआ आना चाहिए। तो मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है? दिक्कत ये यहां पर है, तो इसमें त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि यहां पर साथियों विपत्ति का पर्यायवाची क्या होगा, बता दीजिए। तो विपत्ति की अगर बात करें, विपत्ति को मुसीबत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुसीबत कहा जाता है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि कक्षा के सभी छात्र गुरु जी की आदर करते हैं। तो यहां पर आपको बताने के त्रुटि कहां पर है साथियों, फटाफट आप लोग बता दीजिए। चलिए, देखिए होना क्या चाहिए, कक्षा के सभी छात्र गुरु जी का आदर करते हैं, यानी कि की जगह पर क्या आना चाहिए? मैं कहूंगा का आना चाहिए। गुरु जी का आदर करते हैं ये होना चाहिए। तो दिक्कत कहां पर थी ये आपको मालूम पड़ गया। अब उसके बाद देखिए साथियों, यहां पर अगर बात करें कि दिए गए वाक्य के रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, यानी कि जीवन में उन्नति चाहते हो तो परिश्रम करो। अब यहां पर अगर बात करें जीवन में, ठीक है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, यानी कि उन्नति की जगह पर क्या
अग्रसर आ सकता है? मैं कहूंगा नहीं, जीवन में अग्रसर चाहते हो तो परिश्रम करो, ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक, ये भी नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर जीवन में विकास चाहते हो तो परिश्रम करो, ये बिल्कुल साथियों आ सकता है यहां पर शब्द, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। क्या साथियों, वीडियो को आप सभी लोग यहां पर लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी आप लोग साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, अब उसके बाद देख लेते हैं साथियों, रास्ता दिखाने वाले को क्या कहा जाता है? बताइए, रास्ता दिखाने वाले को क्या कहा जाता है? तो मार्गदर्शक कहा जाता है। रास्ता दिखाने वाले को क्या कहा जाता है साथियों? मार्गदर्शक कहा जाता है। उसके बाद देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि आप अपनी और अपने परिवार की भलाई चाहते हैं तो यहां से चले जाओ। अब दिक्कत कहां पर है बताइए। चलिए देखिए, यदि आप अपनी और अपने परिवार की भलाई चाहते हैं तो यहां से चले जाइए होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों? जाइए होना चाहिए। तो मैं कहूंगा इसकी जगह पर ये वाला शब्द आना चाहिए, और ये कहां पर है? यहां पर है। यानी कि दिक्कत कहां पर है, त्रुटि कहां पर है साथियों? ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद देखिए साथियों, अटखेलियां सूचना, इस मुहावरे का मतलब क्या होगा साथियों बताने की आप लोग यहां पर कोशिश करिए। तो यहां पर अगर बात करें हम लोग, यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें कि अटखेलियां सूझने का मतलब क्या होता है बताइए, तो अटखेलियां सूझने का मतलब क्या होता है? फटाफट आप लोग बताइए। मैं कहूंगा मजाक उड़ाना इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? मजाक उड़ाना इसको कहा जाता है। कह रहे कि मांसाहारी का विलोम अब आपसे पूछा जा रहा है, तो मांसाहारी का साथियों विलोम क्या हो सकता है? फटाफट आप लोग यहां पर कमेंट करके एक बार बता दीजिए। तो मैं कहूंगा मांसाहारी, ठीक है, का विलोम क्या हो जाएगा? शाकाहारी हो जाएगा। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। यानी कि साक्षर कैसे लिखा जाता है? तो मैं कहूंगा साक्षर जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है, और ऐसे कहां पर लिखा हुआ? ऐसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, तीव्र बुद्धि वाले को क्या कहा जाता है? तीव्र बुद्धि वाले को अल्प बुद्धि कहते नहीं, दुर्बुद्धि कहते नहीं, मंद बुद्धि भी नहीं कहते साथियों। क्या कहते हैं? इसको कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। तो मैं कहूंगा कि आपका राइट आंसर यहां पर है अगर ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, शाश्वत का विलोम आपको बताना है कि शाश्वत का विलोम क्या होता है। तो मैं कहूंगा शाश्वत का विलोम तो क्षणिक होता है। क्या होता है साथियों? शाश्वत का विलोम क्षणिक होता है। उसके बाद देखिए, अब आपको फिर से खाली जगह भरना है कि मैं पौधे खा रहा हूं, तो ये नहीं होना चाहिए। जगा रहा हूं, ये भी नहीं होना चाहिए। लगा रहा हूं, ये होना चाहिए। उसके बाद देखिए, कह रहे कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि जिसके मन में रूपी मतवाले हाथी को वश में कर लिया वही सच्चा शूरवीर है। तो मतवाले की जगह पर क्या आना चाहिए? उद्विग्न, उद्विग्न नहीं साथियों, व्याकुल भी नहीं, मदमस्त आना चाहिए। यानी कि जिसने मन रूपी मदमस्त हाथी को वश में कर लिया वही सच्चा शूरवीर है। उसके बाद देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। यानी कि दिवस कैसे लिखा जाता है? तो दिवस तो जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ना, ऐसे साथियों लिखा जाता है। इसलिए जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहां पर है, ऑप्शन नंबर डी के साथ मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए। तो अब यहां से साथियों सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस आपके शुरू हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन साथियों? सामान्य ज्ञान के यहां पर आपके क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा और बताइए राइट आंसर क्या होगा। और मैं कहूंगा यहां से आपको कई सारे क्वेश्चंस सामान्य ज्ञान के भी अपने रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यानी कि छत्तीसगढ़ में कौन सा आदिवासी त्योहार केशरपालिन देवी को समर्पित है, जो आदिवासी देवताओं में से एक है? तो यहां पर आपका मड़ई आंसर होना चाहिए। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। मुगल सेना के विरुद्ध लड़ने वाले सिंहगढ़ किले के सफल बचाव में किस मराठा योद्धा की मृत्यु हुई थी? तो किसकी हुई थी साथियों? तानाजी मालुसरे की हुई थी। यह भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, मध्यम स्टेपल किस्म के कपास के लिए 2018-19 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सेट किया गया था। किस पर साथियों सेट किया गया था? 5150 प्रति क्विंटल पर सेट किया गया था। हाथी किस भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह है? तो मैं कहूंगा बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करते हैं साथियों, बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें, इसका राजनीतिक चिन्ह क्या है साथियों? हाथी ही है। उसके बाद देखिए, 1997 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता था बताइए? तो मैं कहूंगा डायना हेडन की अगर बात करें तो डायना हेडन ने ही मिस वर्ल्ड 2000 मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था 1997 में डायना हेडन ने।
चलिए भाई, उसके बाद देखिए कह रहे कि काकोरी षड्यंत्र मामले में किन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी की सजा दी गई थी बताइए। तो राम प्रसाद बिस्मिल को और अशफाकुल्ला खान को काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी की सजा दी गई थी। अगला देखिए, भांगड़ा नृत्य साथियों किस राज्य का लोक नृत्य है। तो मैं कहूंगा भांगड़ा नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है साथियों, ये पंजाब में किया जाता है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई, उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल है। अब ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार लगाकर साथियों अपने मनो मस्तिष्क में स्टोर कीजिएगा क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा। चलिए, कहने के बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली ये संविधान में किस संविधान संशोधन में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची शामिल है। तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर आपका राइट आंसर 92वां संविधान संशोधन 2003 के साथ जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्टो ये क्वेश्चन आता है साथियों, डिक्टो क्वेश्चन। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, मुझे बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें, वियना भी कृष्णा की सहायक नदी है, भीमा भी है, कोयना भी है, लेकिन बेतवा नहीं है। अब बेतवा साथियों नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्योंकि साथियों बेतवा की अगर बात करते हैं तो ये तो यमुना की सहायक नदी है। क्या साथियों, यमुना की ये सहायक नदी है, ये भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। चलिए, अगला सवाल है, कह रहे कि अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी साथियों। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो संविधान में जो व्यापार की स्वतंत्रता है, यानी कि हम और आप कुछ भी व्यापार कर सकते हैं जो इलीगल नहीं है। ठीक है, जो लीगल है हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं भारत में और कहीं भी कर सकते हैं। तो ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है, मैं कहूंगा ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखिए, अशोक के शिलालेख संस्करणों में किस लिपि के सबसे अच्छे उदाहरण मिलते हैं। तो मैं कहूंगा ब्राह्मी लिपि के सबसे अच्छे उदाहरण मिलते हैं। साथियों यही सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन सभी सवालों को साथियों तैयार रखेंगे क्योंकि मैं कहूंगा कि क्वेश्चंस आपका यहीं से बनने वाला है। क्या साथियों, क्वेश्चंस की अगर बात करें, क्वेश्चंस आपका यहीं से बनने वाला है। चलिए भाई, अब उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कह रहे कि कंधे की त्रिकोणीय पेशियां हैं, तो साथियों डेल्टाइड आपका यहां पर आंसर होना चाहिए। डेल्टाइड कंधे की त्रिकोणीय पेशियां है। उसके बाद देखिए, मिश्र धातु में निकल, तांबा और जिंक शामिल है, यानी कि किसको किसको साथियों, क्या निकल, तांबा, जिंक को मिलाकर सोल्डर बनाया जाता है? नहीं साथियों, जर्मन सिल्वर बनाया जाता है, यानी कि जर्मन सिल्वर जो मिश्र धातु है इसमें निकल, तांबा और जिंक शामिल होती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यहां पर अगर बात करें साथियों इस सवाल की, तो कह रहे कि कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश के पहले और सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन थे जिन्होंने बादामी के चालुक्यों को हराया था। तो किसकी बात चल रही है साथियों, दंती दुर्ग की बात चल रही है, यानी कि कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश के पहले और सबसे महत्वपूर्ण राजा दंती दुर्ग थे जिन्होंने बादामी के चालुक्यों को हराया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है साथियों यहां पर कि मंगल का वातावरण ज्यादातर अमोनिया से बना है, कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, या ऑक्सीजन से बना है, या साथियों हाइड्रोजन से बना है। बताइए फटाफट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा। तो मैं कहूंगा कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों, आपने यहां पर हिंदी देख ली, ठीक है ना, हिंदी के लगभग 20 क्वेश्चन देख लिए, जीएस के आपने 20 क्वेश्चन देख लिए। अब रीजनिंग के भी साथियों 20 क्वेश्चन आप देखिएगा और रीजनिंग के इन 20 क्वेश्चंस को देखिएगा और मैं कहूंगा कि इसमें से कुछ नहीं 10 क्वेश्चन तो साथियों आपको आना चाहिए, यानी कि जब आप कॉपी पेन लेकर बैठे तो 20 में से कम 10 क्वेश्चन आपको हर हालत में सही करना है। चलिए, तो पहला सवाल है रीजनिंग का, कहने के दांत का संबंध अगर काटने से है तो क्या पैर का संबंध चलने से होगा? क्या पैर का संबंध साथियों क्या चलने से होगा? या अगर यहां पर बात करते हैं झाड़ू का संबंध उड़ने से होगा? झाड़ू उड़ती थोड़ी ना है। ट्यूबलाइट, ताप, ठीक है, भोजन, बास, ये भी नहीं होगा। मैं कहूंगा जैसे दांत काटते हैं, किसी भी चीज को काटते हैं, निवाले को काटते हैं, कुछ भी करते हैं, उसी प्रकार पैर चलते हैं, पैर का संबंध चलने से हो जाएगा। तो आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए था मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, जैसे 10 से यहां पर 30 बनाया जा सकता है वैसे ही 68 से यहां पर क्या बनाया जा सकता है, बस इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है। अच्छा, यहां पर अगर बात करें 10 से 30 बना दिया तो मैं कहूंगा 20 प्लस कर दिया गया। इसमें अगर 20 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो साथियों 88 आ जाना चाहिए, लेकिन 88 तो यहां पर कहीं पर भी नहीं है, तो ये लॉजिक हमारा क्या, ये लॉजिक हमारा नहीं लगेगा। ठीक है ना।
अच्छा यहां पर अगर मैं कहूं, अगर मैं इसको साथियों 2 का क्यूब कर दूं ये 8 हो जाएगा, और इसमें 2 जोड़ दूं तो ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 का क्यूब कितना होता है साथियों, 27 हो जाएगा। प्लस अगर हम यहां पर 3 जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा साथियों, ये पूरा 30 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 4 का क्यूब करते हैं तो 64 आता है, और उसमें वही संख्या यानी कि जो ये संख्या वही संख्या जोड़ना है। 3 है तो 3 जोड़ना है, 4 है तो 4 जोड़ना है, यानी कि 4 का क्यूब 64 होता है, 4 जोड़ेंगे तो 68 आ जाएगा। तो 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। अब जाहिर सी बात है 5 आएगा, तो 5 का क्यूब प्लस 5 कितना हो जाएगा, यानी कि 125 प्लस 5 कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा 130 हो जाएगा। क्या 130 ऑप्शन में है, मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, तो आरा वर्मा का आंसर आ रहा है 130, अनु पटेल का, श्रवण कुमार का, लक्ष्मी चौहान का, तेजस्विनी राज का, ठीक है, राजदूता का, रोहित, योगेश, मनोज, दिलीप, चलिए, पूजा का, गाजू का, सभी का आंसर लगभग लगभग यहां पर सही है। अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपके स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और साथियों मुझे आप लोग यहां पर बता दीजिए कि आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। कह रहे कि सेल्सियस का संबंध अगर तापमान से है तो ऑप्शन में आपको बताना है किसका संबंध किससे होगा, बताइए। देखिए, जो तापमान की इकाई होती है, क्या तापमान की इकाई क्या होती है, सेल्सियस होती है। तो क्या दूरी की इकाई किलोमीटर होती है, मैं कहूंगा बिल्कुल दूरी को किलोमीटर में मापते हैं। कार्यालय की इकाई बैंक नोट नहीं होती, पानी की इकाई मीटर भी नहीं कह सकते, हाँ लीटर हो सकता तो सही होता, ये भी नहीं होगा। मैं कहूंगा जैसे तापमान की इकाई सेल्सियस है वैसे ही दूरी की इकाई किलोमीटर है। उसके बाद देखिए, अब यहां पर अगर साथियों बात करते हैं इसमें क्या है साथियों, कुछ नहीं है, बस इस सवाल ये आपको अच्छे तरीके से अगर दिख जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहां पर अगर बात करें ना हम लोग, आपसे कहा जा रहा है कि यहां पर कौन सी आकृति आएगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, या साथियों ये वाली। अब पहला पॉइंट तो साथियों आपको ये मिल रहा है कि ये ऐसे लाइन गई है तो ये ऐसे लाइन जाएगी, यानी कि ये ऐसे यहां पर लाइन बनेगी, और ऐसे लाइन इसमें नहीं बनी है, इसमें नहीं बनी है, इसमें बनी है, ठीक है ना। और मैं कहूंगा यहां पर एक गोला बनेगा साथियों, क्या यहां पर साथियों एक गोला बनेगा, थोड़ा सा ये एंड में बनेगा गोला, एंड में। तो मैं कहूंगा यहां पर तो बिल्कुल बीच में गोला बना दिए, गलत हो जाएगा। मैं कहूंगा बचा कि ऑप्शन नंबर बी बचा, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी वाली ही आकृति आएगी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, इस सवाल की अगर बात करें, इस सवाल में क्या है, कहने के 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है जबकि एक अलग है। उस अलग वाले शब्द का साथियों आपको चयन करना है। सबसे विषम आपको बताना है इन चारों में से कौन सा है, भगवत गीता, बाइबल, कुरान या यहूदी। देखिए यहां पर अगर भगवत गीता की जब हम बात करते हैं तो ये तो साथियों हिंदू धर्म की एक पुस्तक है, हिंदू धर्म की एक पुस्तक है। उसी प्रकार अगर बाइबल की हम बात करते हैं तो ये साथियों ईसाई धर्म की एक पुस्तक है, क्या ईसाई धर्म की एक पुस्तक है। और कुरान की बात करते हैं तो साथियों ये मुस्लिम धर्म की एक पुस्तक है, क्या ये साथियों मुस्लिम धर्म की एक पुस्तक है। लेकिन यहूदी किसी धर्म की पुस्तक का नाम नहीं है, ठीक है ना। यहूदी एक हम लोग कह सकते हैं धर्म की अगर बात करें, धर्म का नाम है। तो इसमें सबसे विषम सबसे अलग कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, और यही आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, ये अगर आपको दिख जाता है साथियों तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए कुछ नहीं करना है साथियों, मैं आपको यहां पर बनाकर दिखा देता हूं। एक तो ये है, थोड़ा सा हल्का सा ले लेता हूं, ठीक है। हाँ देखिए, ये यहां से आपको कुल मिला के बताना ज्यादा कुछ नहीं, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि ये अगर आकृति दर्पण में अगर आप देखेंगे तो ये दर्पण में साथियों आपको कैसी दिखेगी, बस इतना सा आपको काम करना है। ये है Z, ये है 7, ये है साथियों 2A। तो ये जब दर्पण में दिखेगी तो मैं कहूंगा साथियों दर्पण में जैसी ये आकृति बनी है ना वो तो बनेगी आकृति, लेकिन पहली क्या आएगा, पहला Z आ जाएगा। और Z कैसे बनेगा, Z साथियों ऐसे बनेगा। 7 की बात करते हैं साथियों, 7 आपका ऐसे बनेगा। और 2 की अगर बात करें तो 2 आपका साथियों ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे करके ये बनेगी, ठीक है ना। तो ऐसे साथियों कहां पर बना हुआ है, मैं कहूंगा ऐसे तो यहां पर तो SA लिख दिया गया है शुरू में ही, सॉरी 2A लिख दिया गया, ये भी नहीं होगा। मैं कहूंगा ये वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खैर अगला, तो कुल मिला के जो रूल्स मैंने आपको बताए वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कहा जा रहा है यहां पर आपसे कि जैसे क्या, जैसे ROS
SEBERRY से SEBERRYRO बनाया गया है, उसी प्रकार ब्यूटीफुल से कौन कौन से लेटर बनाए जा सकते हैं। साथियों जब मैंने इसको थोड़ा सा ध्यान से देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जो यहां पर लेटर आए हैं वही लेटर तो डिक्टो साथियों यहां पर आए हैं, बस थोड़ा सा इनका क्रम को चेंज कर दिया गया है। तो अगर कभी भी आपको क्वेश्चंस को देखकर ऐसा लगे कि लेटर वही है बस क्रम को चेंज किया गया है, तो तुरंत आपको क्या करना है, वो सारे लेटर साथियों लिख लेना है एक तरफ, यानी कि ROSE, क्या ROSE और B, उसके बाद E, उसके बाद RR और उसके बाद Y। उसके बाद साथियों इसको इसके नीचे लिख लेंगे जस्ट SE, क्या हो गया साथियों SEBESEBERRRYRO। इतना आपने काम कर लिया। अब आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे। अब आप साथियों दिमाग ये लगाएंगे कि ये जो S है ये यहां पर आ गया, ये E यहां पर आ गया, ये B यहां पर आ गया, ये E यहां पर आ गया, ये R यहां पर, ये R यहां पर और ये Y यहां पर। बचा क्या, बचा ये वाला R बचा, ये यहां पर ला दिया, और ये O बचा, ये यहां पर आ दिया। अब तो आप बहुत आराम से कर लेंगे ना इसको। देखिए कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर है। क्या किया गया, तीसरे वाले को पहली जगह पर रखा गया, यानी कि सबसे पहले आपका A आ जाएगा, सबसे पहले A आ जाएगा, फिर U आ जाएगा, फिर T आ जाएगा, यानी कि U आ गया, फिर T आ गया, फिर IF आ गया, I आ गया, फिर F आ गया, फिर U आ गया, फिर L आ गया। अब बचा BE, तो साथियों ये BE आ गया, ये E आ गया। बस अब आपको देखना है कि ऐसा कहां पर लिखा हुआ है। मैं कहूंगा AUTIFULBE, ऐसा ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर C के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। और मैं देख पा रहा हूं साथियों आंसर कि आंसर लगभग सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट जा रहा है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल की अगर बात करते हैं साथियों कि ये सवाल आप कैसे करेंगे, ये आपको यहां पर बता देना है कि कैसे आप साथियों इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं साथियों, एक ये सर्किल टाइप से आपको एक कागज का टुकड़ा दिया गया, मान लीजिए इसको यहां से फोल्ड किया जाता है और इसका ये वाला पार्ट इसके ऊपर ले आया जाता है। उसके बाद आपके पास एक ऐसी आकृति का कागज आ जाएगा, इसको यहां से फोल्ड किया जाता है और ये वाला पार्ट यहां पर आ जाता है। अब आपके पास कागज का एक ऐसा टुकड़ा आ चुका है, ऐसा टुकड़ा आ चुका है। आपने करा क्या, आपने बीच से एक ट्रायंगल टाइप का यहां से कट लगा दिया। जब आप इसको कट लगाओगे और फिर जब इसको ओपन करोगे तो ये कैसा दिखाई देगा, देखिए एक यहां पर अगर कट लगा हुआ है ना, तो मैं कहूंगा एक कट तो यहां पर भी, जब ये खुलेगा ना तो एक कट यहां पर भी आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर बात करते, एक कट आपका यहां पर भी आ जाएगा और एक कट साथियों आपका एक तरीके से, अगर यहां पर हम लोग बात करें, एक सेकंड देखिए, यहां पर एक कट ऐसा है, नोक बाहर की तरफ बनेगी, नोक जो है ना, नोक बाहर की तरफ बनेगी ऐसे करके, और यहां पर एक ये नोक बाहर की तरफ बनेगी। तो मैं कहूंगा ऐसा यहां पर तो नहीं दिख रहा है, इसमें नोक अंदर की तरफ है साथियों। मैं कहूंगा नोके बाहर की तरफ किसमें है, ये थोड़ा सा टेढ़ा बेड़ा लग रहा है, ये नोक बाहर की तरफ है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जिनका आंसर है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है जो कि बहुत शानदार है। देखिए अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आता है, मैं कहूंगा हजारों हजार लाखों लाख के हिसाब से बच्चा इस सवाल को गलत करेगा। लेकिन आप टारगेट सिलेक्शन पर इस क्वेश्चंस को देख रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि आपको अगर ये सवाल देखने को मिलेगा तो आप इस सवाल को बहुत आराम से कर जाएंगे। चलिए तो यहां पर अगर बात करें कि चार भाई हैं पी क्यू, क्या साथियों चार भाई हैं, कितने लोग हैं, मैं कहूंगा साथियों यहां पर पी क्यू, एक सेकंड ये हो गया, चार भाई हैं, कह रहे हैं साथियों पी क्यू आर एस, एक होटल में जाते हैं, वे चार होटल के कमरे बुक करते हैं, यानी कि चार लोग गए, चारों ने एक अलग अलग कमरा बुक किया। अब आपको पता है हर कमरे की संख्या अलग होती है, ठीक है ना, रूम नंबर अलग होता है। कहने के किसी एक रूम जिनकी संख्या है 301, दूसरा जो कमरा है उसकी संख्या 302, फिर 303, फिर 304, चार लोग हैं, चारों ने कमरे बुक करे, ये उनके नंबर है। कहने के पी और आर के कमरों की संख्या का योगफल 603 है, यानी कि मैं कहूंगा पी का कमरे का नंबर हो सकता हो 301 हो, या हो सकता हो 302 हो, 303, 304, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं बताया गया है। आर के भी कमरे का नंबर कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर कहा गया है कि पी और आर के कमरों की संख्या का योगफल कितना है, 603 है, ठीक है ना।
कितना बताया गया साथियों, 603 है। अब देखिए, अब आप थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएंगे यहां पर कि आप P और R, तो मैं कहूंगा अगर हम इसमें से 301 को और 302 को ले लें तो 603 बन जाएगा। अगर हम 301 को प्लस 302 को ले लें तो इन दोनों का योगफल कितना बन जाएगा, 603 बन जाएगा। तो अब हो सकता हो P का कमरे का नंबर 301 हो, या ये भी हो सकता है P का कमरे का नंबर 302 हो। चलिए खैर, अगला देखिए। उसके बाद कह रहे हैं कि R और S के, क्या साथियों, R और S के कमरों की संख्या का योगफल 604 हो। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, अब यहां पर अगर बात करें 604 का मतलब यह है कि कमरों की संख्या में इसमें से लेना है, यानी कि अगर हम मान लीजिए 301 को जोड़ दें और 303 को जोड़ दें तो मैं कहूंगा 604 इनका योगफल बन जाएगा। अच्छा, अब आप एक चीज यहां पर देखिए, R यहां पर है और R यहां पर भी है, और इसमें क्या चीज सेम है, 301 सेम है, यानी कि R का कमरे का नंबर ये कंफर्म हो चुका है कि 301 है, ठीक है ना। R का जब कंफर्म हो चुका है तो S का भी कंफर्म हो चुका है। S का कितना है साथियों, 303 है। मैं कहूंगा फिर P का भी कंफर्म हो चुका है, कितना है साथियों, 302 है, ठीक है। P का कितना है साथियों, P की अगर बात करते हैं यहां पर, P की अगर बात करें तो 302 है। अब बचा क्या साथियों, Q बचा, तो Q का कमरे का नंबर क्या हो जाएगा, 304 हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या गया था कि P Q R के कमरों की संख्या का योगफल है। P का क्या हो जाएगा, 302 हो जाएगा। उसके बाद Q का क्या हो जाएगा, 304 हो जाएगा। और R का क्या हो जाएगा साथियों, 301 हो जाएगा। इनको जोड़ दीजिए, 7 आ गया, 0 आ गया, 9 आ गया, मैं कहूंगा 907 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 907 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले में। क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल का है साथियों, इंपॉर्टेंट है, और ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए भाई, अब इस सवाल को देखिए साथियों और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या हो सकता है। इसमें आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए ना, आपको बताना है कि इसमें सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, सबसे भिन्न ऑप्शन कौन सा है साथियों, बताइए। अगर यहां पर हम बात करते हैं, ये STAY है, TRAY है, AWAY है, CLAY, आप देख रहे हो कि ए तो सब में है, यानी कि एक एक वॉवल तो साथियों सब में है। क्या एक एक वॉवल सब में है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि यहां पर 2 बार ए है, यानी कि इसमें 2, ठीक है, इसमें 2 वॉवल हैं। कितने हैं साथियों, इसमें 2 वॉवल है, बाकी इसमें 1 वॉवल है, इसमें 1 वॉवल है, इसमें 1 वॉवल है। तो मैं कहूंगा सबसे विषम, सबसे अलग कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। और सी वाला होगा साथियों, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अब उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए, और ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आता जरूर है, कथन है और निष्कर्ष है, कथन निष्कर्ष वाला सवाल जरूर आता है। बात करें कह रहे कि कुछ कमीज मोजे हैं। मान लीजिए ये क्या हो गई साथियों, ये कमीज हो गई। कह रहे हैं कि कुछ कमीजें, तो मान लेते हैं साथियों इतनी कमीजें क्या हो गई, इतनी कमीजें मोजे हो गई। इतनी कमीजें साथियों क्या हो गई, इतनी कमीजें मोजे हो गई। कह रहे कि कोई मोजा लाल नहीं है, यानी कि कोई मोजा जो है ना, कोई मोजा लाल नहीं है, ये हमने लिख दिया, कट लगा दिया कि कोई मोजा लाल नहीं है। अब इसको पढ़िए साथियों, निष्कर्ष को पढ़िए। कह रहे कि कुछ मोजे कमीज है, बिल्कुल साथियों, कुछ मोजे कमीज है, ये भी सही है, कुछ कमीज मोजे ये भी सही है, यानी कि ये वाला तो सही है। कोई कमीज लाल नहीं है, कोई कमीज, देखिए कोई कमीज लाल नहीं है, इसके बारे में हमें कथन में कोई जानकारी नहीं दी गई है। हमें जानकारी ये दी गई है कि मोजे लाल नहीं, हमें जानकारी ये नहीं दी गई है कि मोजों का लाल से संबंध है या नहीं है। तो जब हमें जिसके बारे में नहीं मालूम होता है उसको हम कट कर देते हैं। तो मैं कहूंगा यहां पर निष्कर्ष केवल एक सही हो जाएगा, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। साथियों अगर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो मैं कहूंगा वीडियो को एक बार आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल ये कह रहे कि यदि पीटी को 8 और 10 लिखा जा सकता है तो NLR को साथियों क्या लिखा जा सकता है, फटाफट मुझे आप लोग यहां पर बता दीजिए। चलिए भाई, चलिए देखिए, पीटी की अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं साथियों, तो मैं कहूंगा पीट जो है ना, पी ये 16 पर आता है और टी जो है ना वो 10 पर आता है। अच्छा, 16 का यहां पर आधा कर दिया गया 8 और 20 का यहां पर आधा कर दिया गया 10, तो मैं कहूंगा इन 14 पर आता है, ठीक है, ये 14 पर आता है, L 12 पर आता है, R 18 पर आता है। 14 का आधा करेंगे 7 आ जाएगा, 12 का आधा करेंगे 6 आ जाएगा, 18 का आधा करेंगे 9 आ जाएगा, यानी कि 7 6 9 कहां पर लिखा हुआ है, 7 6 9 आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। चलिए,
अब यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि पॉइंट, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट, कह रहे पॉइंट 8 है, उसके बाद साथियों 2.3 है, उसके बाद साथियों 4.8 है। तो आपको बताने कि अगला नंबर साथियों यहां पर कौन सा आ सकता है। पॉइंट 8, 2.3, 4.8 के बाद कौन सा नंबर आ सकता है, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए अगर यहां पर हम लोग बात करें पॉइंट क्या साथियों, अच्छा यहां पर एक पॉइंट 3 तो गायब हो गया, ठीक है, पॉइंट 3 भी यहां पर है। तो पॉइंट 3 से पॉइंट 8 हुआ है, मैं कहूंगा साथियों पॉइंट 5 बढ़ाया गया है। पॉइंट 3 से पॉइंट 8 हुआ है तो पॉइंट 5 बढ़ाया गया, प्लस किया गया है। यहां से यहां को अगर साथियों हम पहुंचे, यानी कि पॉइंट 8 से 2.3 तक अगर हम पहुंचे तो मैं कहा 1.5 बढ़ाया गया है। अगर हम 2.3 से 4.8 तक पहुंचे तो मैं कहूंगा साथियों लगभग 2.5 यहां पर बढ़ाया गया है, ठीक है ना। तो 5 फिर 15 फिर 25, तो मैं कहूंगा अब आ जाना चाहिए 3.5, यानी कि 35 आ जाना चाहिए। तो 4.8 में 3.5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, मैं कहूंगा 8.3 आ जाएगा। और 8.3 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कहेंगे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है जबकि एक अलग है। उस अलग विकल्प का यानी कि उस भिन्न विकल्प का आपको साथियों चयन करना है, बताइए। देखिए इनको अगर बात करें तो साथियों सबसे अगर इनको जोड़े 8 दूना 16, 16 कितना हो जाएगा, ये टोटल आपका 25 हो गया, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं साथियों ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया 16, और ये कितना हो जाएगा साथियों आपका, इसकी अगर बात करें कितना हो गया, ये आपका हो गया 8, 8, 8, 16, ठीक है ना, 16, और ये भी साथियों 22 हो जाएगा ये, ठीक है ना, 22 हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसकी अगर बात करें 8, 3, 11, 12, 13, 14, ये आपका कितना हो गया साथियों 14 हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसकी अगर बात करते हैं साथियों ये कितना हो गया, ये आपका 5 हो गया, 4, 9 हो गया, ये आपका 17 हो गया। तो मैं कहूंगा देखिए इसमें अब आपको बताना है सबसे अलग कौन सी संख्या है। देखिए ये भी भाज्य संख्या यानी कि किसी संख्या से कट जाएगी, ये भी भाज्य संख्या है, ये भी साथियों भाज्य संख्या 14 भी, लेकिन इसकी अगर बात करें ये अभाज्य संख्या है। तो ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जाता है, 3 भाज्य संख्या दे दी जाएंगी और एक अभाज्य संख्या दे दी जाएगी और फिर आपसे पूछा जाएगा कौन सी इसमें से अभाज्य है। तो मैं कहूंगा कि यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए कि आंसर आपका यहां पर क्या होगा। कह रहे कि ये जो आकृति आपको दे रखी है ना, ये किसमें अंतर्निहित है, किसमें सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर इसमें ए वाले में है ये, या बी वाले में आपको दिख रही है, या सी वाले में आपको दिख रही है, या साथियों डी वाले में आपको दिख रही है, बताइए ये कैसी आकृति। एक तो ये ऐसे आई है, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई। तो मैं कहूंगा यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई और ऐसे हो गई, यानी कि जो यहां पर बनी है वो यहां पर बनी है। तो मैं कहूंगा आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल की अगर बात करें, ये सवाल भी बहुत अच्छा है और ये सवाल भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पर अगर बात करें, ये प्लेयर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है साथियों, ये प्लेयर लिखा हुआ है, ये प्लेयर हो गया और ये पेंटर हो गया, ये डॉक्टर हो गया, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं साथियों, ये डॉक्टर हो गया, ये पेंटर हो गया, एक सेकेंड, ये डॉक्टर हो गए और इसकी अगर बात करें ये आपके पेंटर हो गए, ये क्या हो गए, ये साथियों प्लेयर हो गए, ये प्लेयर हो गए, ये प्लेयर हो गए। चलिए तो कह रहे कि कितने चित्रकार ना तो चिकित्सक हैं और ना ही खिलाड़ी हैं, यानी कि कितने चित्रकार बोले तो कितने पेंटर, चिकित्सक भी नहीं होना चाहिए, इसमें भी नहीं आना चाहिए, इसमें भी नहीं आना चाहिए और साथियों इसमें भी नहीं आना चाहिए, यानी कि डॉक्टर भी नहीं होना चाहिए। तो बचा क्या, 9 बचा। मैं कहूंगा साथियों 9 पेंटर, जो कि डॉक्टर भी नहीं है, प्लेयर भी नहीं है। तो आंसर आपका जाएगा 9 के साथ, और 9 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। चलिए भाई अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देख लीजिए और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर साथियों यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है साथियों, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। यहां पर कहा जा रहा है साथियों कि सभी आइरिस कॉर्निया है। मान लीजिए ये क्या हो गई, ये आइरिस हो गई,
ये आइरिस हो गए और कहने के सभी आइरिस कॉर्निया है, तो सभी आइरिस क्या हो गई साथियों, सभी आइरिस यहाँ पर कॉर्निया हमने बना ली। कह रहे कि कुछ कॉर्निया लेंस है, मान लीजिए इतनी कॉर्निया क्या होंगे, इतनी कॉर्निया साथियों लेंस हो गई। उसके बाद कह रहे हैं सभी लेंस रेटिना है, यानी कि ये सभी लेंस जो है ना ये क्या हो गई, सभी लेंस यहाँ पर रेटिना हो गए। इतनी बात क्लियर है। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन कौन सा निष्कर्ष सही है। कहने के कुछ रेटिना कॉर्निया है, मैं कहूंगा बिल्कुल कुछ रेटिना, इतनी रेटिना, ये रेटिना है ना, कुछ रेटिना कॉर्निया है, बिल्कुल कुछ रेटिना कॉर्निया, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ रेटिना आइरिस है, कुछ रेटिना आइरिस, देखिए रेटिना ये है और आइरिस ये है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, गलत हो जाएगा। कुछ लेंस आइरिस है, कुछ लेंस आइरिस है, लेंस आपके ये है और आइरिस आपके ये, कोई संबंध नहीं, गलत हो जाएगा। कुछ कॉर्निया रेटिना है, कुछ कॉर्निया रेटिना, मैं कहूंगा बिल्कुल इतनी कॉर्निया रेटिना है, तो मैं कहूंगा ये भी सही हो जाएगा। यानी कि 1 और 4 सही है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल की अगर बात करें, इस सवाल को देखिए और फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। चलिए तो यहां पर साथियों 14 लिखा हुआ है, यहां पर 13 लिखा हुआ है, यहां पर क्वेश्चन मार्क है, यहां पर 17 लिखा हुआ है, यहां पर 16 लिखा हुआ है, यहां पर 452 लिखा हुआ है। बताइए, यानी कि 14 और 16 को कैलकुलेट करके 452 बनाया गया है, तो 13 और 17 को कैलकुलेट करके साथियों क्या बनाया जा सकता है, बस इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है। तो मैं कहूंगा अगर हम दोनों का स्क्वायर करा के देखें, यानी कि 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है साथियों 196, प्लस 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। इसको अगर जोड़े तो 6 6 साथियों 12 आ जाएगा, 2 आ चुका है देखिए, ठीक है 12 हो गया। और ये भी फिर कितना हो जाएगा, ये 6 और 9 यानी कि 15 हो जाएगा, और ये साथियों 4 हो जाएगा, बिल्कुल 452 आ गया। तो मैं कहूंगा 13 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा। इसको अगर साथियों हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, यहां पर मैं कहूंगा 458 आ जाएगा। यानी कि क्या 458 यहां पर आएगा, बिल्कुल साथियों यहां पर 458 आएगा। और 458 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को आप लोग यहां पर लाइक कर दीजिए। यहां से आपके सामने मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन साथियों, मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो यहां पर अगर बात करें, कहने के 5,000 की राशि को 2 वर्षों के लिए 10% दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के तहत निवेश किया जाता है, तो ब्याज वार्षिक संयोजित होता है अर्जित ब्याज, यानी कि आपको क्या बताना है साथियों, साधारण ब्याज बताना है। अब देखिए यहां पर आपको क्या क्या दे रखा है, आपको मूलधन दे रखा है जिसको हम पी लिखते हैं, ठीक है, यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 5,000 हो जाएगा। आपको दर दे रखी है, यानी कि रेट दे रखी है साथियों कितनी, 10% की। आपको समय भी दे रखा है, समय किधर गया साथियों, हाँ ये 2 वर्ष आपको समय भी दे रखा है, टाइम दे रखा है कितना, 2 वर्ष का समय दे रखा है। आपसे पूछा क्या जा रहा है साथियों, आपसे पूछा साधारण यहां पर ब्याज जा रहा है, ठीक है ना, साधारण ब्याज यहां पर जा रहा है आपसे। तो मैं कहूंगा साथियों एक काम यहां पर कर लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पर ये दिया जा रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले मिश्रधन निकाल लेते हैं, ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर साथियों टी हो जाएगी। ए सबसे पहले निकालते हैं मिश्रधन, पी कितना है साथियों, पी है आपका 5,000, 1 प्लस आर कितना है 10% है बटे 100, वर्ष कितना आ जाएगा 2 वर्ष, 0 0 कटेगा, 10 से कम 10, 10 और 11 यानी कि 11 बटे 10 गुणा 11 बटे 10, ये स्क्वायर लगा तो 2 बार लिख लिया, ये आपका 5,000 यहाँ पर हो जाएगा, बराबर आपका ए हो जाएगा। इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि ए बराबर कितना आ गया साथियों 5,000 सॉरी 50, 11 गुणा 11 121 हो जाएगा। तो 121 की गुणा अगर 5 से कराते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5 और कितना हो जाएगा 5 एकम 5 6 हो जाएगा क्या। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात क्लियर है। तो मैं कहूंगा मिश्रधन आपका कितना आ जाएगा, यानी कि अब मिश्रधन आपके पास आ चुका है 6,050 और मूलधन आपके पास कितना था साथियों 5,000 था। तो मैं कहूंगा इनको जब घटाते ना तो साधारण ब्याज निकल कर आता है, तो 1,050 इनको घटाने पर आएगा। मैं कहूंगा यही आपसे ब्याज ही तो पूछा जा रहा था 1,050। तो आपका राइट आंसर है अगर ऑप्शन नंबर सी के साथ, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए
कह रहे कि 3, 7 और 15 का चौथा अनुपातिक क्या है। कभी भी अगर ऐसा सवाल आपके सामने आए, कैसा सवाल आपके सामने आए कि जैसा मान लीजिए आपको एक यहाँ पर क्या दे दिया जाए, आपको साथियों यहाँ पर एक 3 नंबर दे दिया जाए। कितने नंबर दे दिए जाए? 3 नंबर दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका चौथा अनुपातिक क्या होगा। तो पहले 2 नंबर को 3/7 लिख लो, बराबर लगा लो और यहाँ पर 15 लिख लो और चौथा अनुपातिक क्या होगा मान लीजिए वो x हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करा लो, क्या दिक्कत है। तो साथियों क्या कह रहे हैं कि 15 की गुणा 7 से हो जाए, यानी कि 3/7 गुणा 15 नीचे आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3×5 15 हो जाएगा, 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यानी कि x का मान क्या निकल कर आ जाएगा, 35 निकल कर आ जाएगा। तो 35 कहां पर है साथियों? ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए अब इस सवाल को देखिए साथियों, ऊपर कुछ खास नहीं लिखा हुआ है, सवाल नीचे से आपका शुरू हुआ है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं आपके लिए। चलिए अब आपको थोड़ा अच्छा क्या दिख रहा होगा। यहाँ पर कह रहे कि 100 में से 3 विषयों में 3 छात्र, देखिए 3 छात्र हैं A, B, C। इनको कुछ कुछ अंक मिले हैं, इनको कुछ कुछ क्या मिले हैं, अंक मिले। अच्छा ये थोड़ा सा क्रम गलत हो गया, जैसे कि 3 छात्र हैं तो पहला छात्र, दूसरा छात्र, तीसरा छात्र। ये जो 88, 65, 72 मिले ना, ये गणित के अंक हैं, ये गणित के अंक हैं। मतलब ये छात्र गणित, छात्र यहां पर लिखा होना चाहिए, गणित यहां पर लिखा होना चाहिए था, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा साथियों गणित के अंक ये हैं ABC के, और विज्ञान के अंक ये हैं, और अंग्रेजी के अंक ये हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर बात करते गणित में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है, तो गणित में अगर बात करें साथियों सभी को कितने अंक मिले हैं, तो मैं कहूंगा गणित में तो साथियों सभी को एक तरीके से 88, 65, 72 अंक मिले हैं। तो इनका औसत आपसे पूछा जा रहा है, 88, 65, 72 का औसत क्या हो जाएगा। तो मैं कहूंगा यहां पर साथियों 14, 15, 15 और ये आपका 225 आ गया। 225 अगर बात करें 3 सब्जेक्ट है, 3 से विभाजित कर ले, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 हो जाएगा। मैं कहूंगा क्या 75 आपका यहां पर आ जाएगा। 75 कहां पर है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी वाले में 75 है। तो ये 75 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए भाई अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। चलिए अब इस सवाल को अगर बात करें, क्या यहां पर साथियों कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है कि किस अनुपात में एक किराने वाले को 45 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से एक प्रकार के बाजरे को 32 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से दूसरे प्रकार के बाजरे से मिश्रित करना हो, ताकि 48 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिश्रण को बेचकर 20% का लाभ कमा सके। तो इस सवाल को देखिए साथियों, और इस सवाल को आप कैसे कर सकते हैं जरा मुझे बताइए। देखिए यहां पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आपको ऐसा सवाल दिखाई देता है कि उसमें कुछ रेट होते हैं, 45 रुपए प्रति किलोग्राम, 32 रुपए प्रति किलोग्राम, उसके बाद एक तीसरा रेट होगा और कुछ प्रतिशत होगा। इसका मतलब कहने का यह है कि 48 रुपए में जब बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। आप इसका 100% निकालो, इसका क्रय मूल्य आप निकालो, ठीक है ना। तो यानी कि 20% में बेचा जाता है तो 120% में बेचा जाता है, तब 48 रुपए का बिकता है। तो मैं कहूंगा इसका 100% निकालो जरा, ये 120 नीचे आएगा तो ये 1% की वैल्यू हो जाएगी। 100% बनाने के लिए 100 से गुणा कर लो, ठीक है। 20 पंजे 100, 20 छंग हो जाएगा, 6 छंग 36, 6 सत्ते कितना हो जाएगा, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 48 हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो गया। यानी कि मैं कहूंगा साथियों 40 यहां पर आ गया। अब पहला रेट था साथियों 45, 45 आ गया, पहला 45 था, दूसरा क्या था साथियों 32 आ गया, और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर 40 आ जाएगा। तो आपसे अनुपात पूछा जा रहा है, कह रहे कि किस अनुपात में, तो मैं कहूंगा इनका डिफरेंस निकाल लो, आपको अनुपात पता चल जाएगा। 45 में से 40 जाएगा, 5 बचेगा, या 40 और 32 का डिफरेंस 8 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा 8:5 वो अनुपात आ जाएगा। तो ऐसा सवाल आए तो शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड मैंने आपको बता दिया है साथियों, ऐसे आपको आंसर यहां पर निकालना है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहने के भोपाल से वाराणसी जाते समय ट्रेन की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि वाराणसी से भोपाल वापस आते समय इसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या है? देखिए औसत गति का एक सूत्र होता है, क्या साथियों? औसत गति का एक सूत्र होता है साथियों 2
एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। एक्स क्या है साथियों, एक्स है ये पहली गति, वाई की अगर बात करें वाई है साथियों ये दूसरी गति। तो मैं कहूंगा 2 गुणा 100 गुणा 80 बटे 100 प्लस 80 हो जाएगा, यहाँ पर 80 हो जाएगा। तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर साथियों 200 गुणा 80 आ गया, ठीक है। और ये क्या आ गया, ये आपका 180 आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको अगर साथियों कट करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, यानी कि 800 की भाग आपको करना है 9 से। तो 9 अट्ठे 72 हो गया, 8 जाएगा, फिर 9 अट्ठे 72 हो गया, तो 88 पॉइंट करके आंसर आएगा। 88 पॉइंट करके आंसर ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि एक पाइप 20 मिनट में एक टंकी को भरता है, जबकि टंकी जब भर जाती है तो 28 मिनट में एक रिसाव के द्वारा इसे खाली किया जाता है। तो कह रहे कि जब दोनों खुले हो तो टंकी भरने में कितना समय लगा। मान लीजिए ए पाइप है ये 20 मिनट में भरता है तो प्लस लगा लीजिए, और एक टंकी है दूसरी जो इसको खाली करती है 28 मिनट में, यानी कि इसको माइनस लगा लीजिए, खाली करती है। अब इनका साथियों हमें एलसीएम निकालना होगा, वो हम यहां पर लिखते हैं, यानी कि 20 और 28 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 से कट करेंगे 10 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब 5 और 7 यानी 7 पंजे 35, 35 चौक 140 आ गए, 20 सत्ते हो जाएगा। और यहां पर अगर बात करें ये कितनी बार में जाएगा, जरा देखिए 7 चौक 28 और यहां पर आ जाएगा 5 बार में जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ए पाइप भरता है तो 7 लीटर पानी भर देता है, बी उसी समय 5 खाली कर देता। तो मैं कहूंगा 1 मिनट में, ठीक है ना, 1 मिनट में 2 लीटर पानी ही तो भरा जा रहा है, टोटल पानी है 140 ये, ठीक है। 2 मिनट में, ठीक है, 2 मिनट में 1 लीटर पानी भरा जा रहा है। तो मैं कहूंगा साथियों 2 मिनट में तो 70 मिनट ही तो लगेंगे पूरा पानी भरने में, 70 मिनट लगेंगे, और यही आपसे पूछा जा रहा था। तो 70 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा। कहने के 1/3 भाग 6/7 भाग 6/3 प्लस 8/9 माइनस 2/3 गुणा 4/3 का मान बताइए। तो 1/3 लिखा, भाग है, इसको गुणा में बदल लो और इसको चेंज कर लो, 6/7 है ना, तो 7/6 कर लो। उसके बाद इसको भी गुणा में चेंज कर लो, फिर 3/6, 6/3 है ना, 3/6 कर लो, ठीक है, 3/6, फिर प्लस 8/9 कर लो, माइनस 2/3 कर लो, और गुणा 4/3 है, तो ऐसे ही लिख लो। अब इसको सातों आपस में गुणा करा लो, कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, या एक काम करें साथियों, हाँ 7 एकम 7, ये एक काम करो साथियों, ये कट रहा है अभी, तो 3 से ये कटेगा, 3 से ये 3 कैंसिल आपका हो जाएगा, ठीक है ना, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपका, अब बचेगा साथियों 7/6 चंग 36, 36 आ गया यहाँ पर, प्लस आपका 8/9 हो गया, माइनस इसको अगर कट करे, ठीक है, 2/3, और ये तो इतना आ गया, चलिए 8/9, ये 8 आ जाएगा और ये 3 3 9 आ जाएगा। अच्छा यहां पर अगर बात करें 8/9 प्लस का 8/9 माइनस का, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाए, लेकिन अगर वैसे कैंसिल करोगे तो 9 9 है, तो 9 यहां पर लिख लिया, 8 में से हट जाएगा, कुछ नहीं, 0 बचेगा। तो मैं कहूंगा आंसर आपका 7/36 हो जाएगा। और 7/36 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है साथियों, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, आंसर आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखते हैं साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा। और ये अंतिम सवाल है साथियों, आज का अंतिम सवाल है। कह रहे कि एक घनाभ का आधार का क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन बताइए। देखिए एक सूत्र होता है घनाभ का आयतन, मैं आपको बता देता हूं। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि घनाभ का आयतन बताइए, क्या घनाभ का आयतन बताइए, तो इसका सूत्र क्या होता है, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, क्या घनाभ के, और घनाभ के आधार का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, घनाभ के आधार शॉर्ट में लिखता हूं मैं थोड़ा सा, क्योंकि फिर जगह कम है ना। घनाभ के, एक काम करिए, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल आ गया, और गुणा क्या हो जाएगा साथियों, गुणा आपका ऊंचाई हो जाएगा। तो यहां पर हमें ऊंचाई भी दे रखी है घनाभ की, और घनाभ के आधार का क्षेत्रफल भी दे रखा है, दोनों को गुणा करा लीजिए, घनाभ का आयतन निकल आएगा। 34 साथियों घनाभ के आधार का क्षेत्रफल हो गया, और गुणा 3.5 आपका ऊंचाई हो गया। तो इनको साथियों आप गुणा करा लीजिए, 34 की गुणा 35 से करा लीजिए, 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 5 तियां 15 और 18 हो जाएगा। मैं कहूंगा 4 तियां 12 हो जाएगा, 3 तियां 9, एक आपका 10 हो जाएगा, 0 आ गया, 0 आ गया, 2 यानी कि 1200 आ गया ये तो,
ठीक है ना। 1200 का साथियों कुछ मिस्टेक लग रही है क्या, कुछ मिस्टेक है साथियों क्या, क्योंकि 100 देखिए पॉइंट तो लग जाएगा लेकिन 120 यहां पर कहीं नहीं लिखे, 119 आ रहा है। चलिए एक बार देखते हैं साथियों क्या कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। 34 गुणा, हाँ कुछ मिस्टेक हो गई है, एक सेकेंड। देखिए दोबारा से एक बार करा लेते, इसकी गुणा एक बार यहां पर साथियों दोबारा से हम लोग करा लेते हैं, थोड़ी सी जगह हमको और चाहिए होगी कहने के। ठीक है 34 35 से ना, तो 34 की गुणा साथियों 35 से एक बार और करा लीजिए, 34 की गुणा 35 से करा लीजिए। 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, 5 तिया 15 17 हो जाएगा, मैंने 18 लिख दिया था। 4 तिया आपका 12 हो जाएगा, 3 तिया 9 और आपका एक 10 हो जाएगा। 0 आ गया, 9 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। पॉइंट लगा था तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, यानी कि घनाभ का आयतन कितना निकलेगा, 119 निकलेगा। तो 119 कहां पर है साथियों, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो ये आपका क्या होगा साथियों, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए तो यहां पर साथियों आपने देखे सभी चीजें यहां पर देखी, चाहे वो हिंदी हो, चाहे जीके जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो। तो आज की इस वीडियो को साथियों अगर बात करें कैसी आपको ये वीडियो लगी, एक बार जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।